मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। उस समय माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठता है। वे सोचती हैं कि जब मैं पृथ्वी लोक पर जाती हूं तो कई बार ऐसी स्त्रियों को देखती हूं जो गर्भवती तो होती हैं, पर उनका गर्भ स्थिर नहीं रहता। कुछ का गर्भ महीनों में गिर जाता है तो कुछ के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। माता लक्ष्मी के मन में करुणा जागती है और वे सोचती हैं कि आखिर ऐसी क्या गलती करती है ये स्त्रियां कि उन्हें मातृत्व का सुख नहीं मिलता। एक दिन वे भगवान विष्णु के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हे देवी, आज तुम्हारे मुख पर गंभीरता क्यों है? क्या बात है जो तुम्हारा मन विचलित है? माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर गई तो मैंने देखा कई नारियां गर्भवती होकर भी संतान सुख से वंचित रहती हैं। कोई गर्भपात के दुख में डूबी थी तो कोई मृत बच्चे को जन्म देकर विलाप कर रही थी। मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा पाप है जिससे स्त्री का गर्भ गिर जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह रहस्य गहरा है, इसका उत्तर कथा के रूप में दूंगा। ध्यान से सुनो देवी, क्योंकि यह कथा न केवल स्त्रियों बल्कि हर मनुष्य के लिए सीख है। एक नगर में धर्मदास नामक सेठ रहता था। उसकी एकमात्र पुत्री थी, रूपवती, जो अत्यंत सुंदर और संस्कारी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह समीप के गांव के व्यापारी संजय से हुआ। विवाह में सेठ ने बहुत सा धन, गहने और वस्त्र दिए। रूपवती जब ससुराल पहुंची तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। पति संजय सरल स्वभाव का था, पर उसकी माता सुनंदा स्वभाव से कठोर और लालची थी। शुरू में सास ने रूपवती का बहुत आदर किया क्योंकि वह दहेज में बहुत सा धन लेकर आई थी, पर समय बीतते ही उसका लालच बढ़ गया और वह बार बार कहने लगी, अपने पिता से यह चीज मंगवा दो, वो चीज मंगवा दो। भोली रूपवती बिना सोचे अपने पिता से कह देती और धर्मदास अपनी पुत्री के प्रेम में सब कुछ भेज देता। धीरे धीरे घर धन से भरता गया, पर सास की क्रूरता भी बढ़ने लगी। रूपवती गर्भवती हुई तो घर में खुशियां छा गईं। सास ने मायके वालों को संदेश भेजा, अब तो सोने के कंगन भेजो। धर्मदास ने बहुत सामान भेजा, पर कुछ ही महीनों बाद सास का व्यवहार बदल गया। वह रूपवती से दिन भर काम कराती, खुद आराम करती। रूपवती थक जाती तो उसे ताने देती, कहती, बहू को काम करना नहीं आता, दिन भर खाती रहती है। रूपवती कमजोर होती गई और अंततः उसका गर्भ गिर गया। पूरा घर दुख में डूब गया, पर सास ने उसे ही दोषी ठहराया और बोली, तू जरूर कोई पाप लेकर आई है, इसीलिए तेरा गर्भ नहीं ठहरता। यह सुनकर रूपवती रोने लगी, पर सास ने एक न सुनी। कुछ महीनों बाद वह फिर गर्भवती हुई। इस बार उसने बहुत सावधानी रखी, पर सास फिर वही करती रही, काम कराती रही और 7वें महीने में उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। रूपवती टूट गई। सास ने कहा, तू अपशकुनी है, तेरे कारण मेरा वंश खत्म हो रहा है, और उसने बहू को घर से निकाल दिया। पति भी मां के डर से चुप रहा। रूपवती अकेली जंगल में चली गई और पेड़ के नीचे बैठ रोने लगी। बोली, हे भगवान, अगर मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे सजा दो, पर मेरे अजन्मे बच्चों को क्यों सजा मिली? तभी वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने पूछा, बेटी तू कौन है? रूपवती ने रोते हुए सब बताया। साधु बोले, हे पुत्री, तेरा दोष नहीं है, पर अज्ञान ही तेरा शत्रु है। कई स्त्रियां नियमों को जाने बिना ऐसे कर्म कर बैठती हैं जिससे गर्भ अस्थिर हो जाता है। मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगा जिससे गर्भ की रक्षा होती है। साधु बोले, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तब वह समय शुद्धिकरण का होता है। उस समय किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा गर्भ में पाप का बीज पड़ता है और वह स्थिर नहीं रहता। गर्भ धारण के बाद स्त्री को भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि उसके मन के भाव ही गर्भ में पलते हैं। यदि वह दुखी या क्रोधी रहेगी तो गर्भ भी दुर्बल होगा। गर्भवती स्त्री को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सदा पवित्र विचार रखने चाहिए। उसे साफ भोजन करना चाहिए, हिंसक दृश्य नहीं देखने चाहिए, डर और द्वेष से दूर रहना चाहिए, और सबसे आवश्यक यह कि वह प्रसन्न रहे। उसके चेहरे की मुस्कान ही बच्चे के संस्कार बनते हैं। जो स्त्रियां इन बातों को भूल जाती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। यह सुनकर रूपवती ने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? साधु बोले, हे पुत्री, मैं तुझे उपाय बताता हूं जो हर स्त्री के लिए कल्याणकारी है। सबसे पहले गर्भ के समय प्रतिदिन भगवान का नाम लेना चाहिए
और सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक कर कहना चाहिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती को माता बनाया वैसे मुझे भी मातृत्व दीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और शुक्रवार को माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पण करना। शनिवार को किसी गरीब गर्भवती स्त्री को फल देना, क्योंकि जब तू किसी मां को भोजन देती है तो वह आशीर्वाद तेरे गर्भ को स्थिर करता है। साधु ने कहा, हर स्त्री को समझना चाहिए कि गर्भ केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का जन्म होता है। जो स्त्री अपने मन में लोभ, ईर्ष्या या हिंसा रखती है वह गर्भ को दूषित कर देती है। इसलिए उसे अपने विचारों को निर्मल रखना चाहिए। उसके भीतर जो भाव हैं वही संतान में उतरते हैं। साधु बोले, जो स्त्री अपने गर्भकाल में किसी गरीब को अपमानित करती है, किसी पशु को कष्ट देती है, किसी की सेवा से मुंह मोड़ती है, उसका गर्भ टिक नहीं पाता, क्योंकि जब जीवन देने वाली ही दूसरों के जीवन का तिरस्कार करती है तो प्रकृति उसका साथ छोड़ देती है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने महर्षि अगस्त्य से यही प्रश्न किया था कि क्यों कुछ स्त्रियों का गर्भ नहीं ठहरता। तब महर्षि ने कहा, जो स्त्री अपने ससुराल के बड़ों का अनादर करती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती या पति का अपमान करती है, उसका गर्भ भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि गर्भ सेवा से बनता है और अहंकार से नष्ट हो जाता है। जो स्त्रियां दूसरों की गर्भवती स्त्रियों से ईर्ष्या करती हैं या उनका मजाक उड़ाती हैं, उन्हें अगले जन्म में वही दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि यह कर्म का फल होता है। रूपवती ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? साधु बोले, अवश्य है। संसार में कोई पाप ऐसा नहीं जो सच्चे पश्चाताप से मिट न जाए। अब से तू सोमवार को शिव पूजन करेगी, मंगलवार को हनुमान पूजा और शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करेगी, शनिवार को किसी गरीब स्त्री की सेवा करेगी और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय जप करेगी। रूपवती ने प्रण लिया और जंगल में ही एक छोटा सा आश्रम बनाकर साधना करने लगी। वह हर सुबह स्नान कर भगवान शिव का ध्यान करती, भजन गाती और मन में शांति रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसने सपना देखा कि आकाश से प्रकाश की किरण उतरकर उसके गर्भ में प्रवेश कर रही है। साधु ने कहा, यह संकेत है कि अब तेरा गर्भ स्थिर रहेगा। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। कुछ महीनों बाद रूपवती गर्भवती हुई। इस बार वह बहुत शांत और प्रसन्न रही। कोई चिंता नहीं, कोई क्रोध नहीं। वह हर दिन भगवान का नाम लेती और दूसरों को भी प्रसन्न रखती। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा वन आनंद से भर गया। साधु आए और बोले, हे पुत्री, अब तूने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तू वह माता बन गई है जिसके गर्भ से दिव्यता उत्पन्न होती है। रूपवती ने कहा, गुरुदेव, अब मैं यह ज्ञान हर स्त्री तक पहुंचाऊंगी ताकि कोई नारी अज्ञान में गर्भ का दुख न सहे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटी, अब तू मातृत्व की देवी बन गई है। तेरे चरणों में जो भी स्त्री आएगी उसे संतान प्राप्त होगी। रूपवती ने प्रणाम किया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। तभी आकाश से आवाज आई, हे रूपवती, तेरे पुण्य से अब कोई भी स्त्री व्यर्थ में गर्भ नहीं खोएगी। जब कोई स्त्री सच्चे मन से प्रार्थना करेगी तो मैं स्वयं उसके गर्भ की रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यही वह कारण है जिससे किसी स्त्री का गर्भ गिरता है। जब वह अपनी सोच को दूषित कर लेती है, जब वह दूसरे के सुख से जलती है, जब उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का संचार होता है, तब गर्भ का वातावरण अपवित्र हो जाता है और प्रकृति स्वयं उस गर्भ को अस्वीकार कर देती है। हे लक्ष्मी, गर्भ केवल रक्त मांस का संयोजन नहीं होता बल्कि आत्मा और चेतना का संगम होता है। जब तक माता का मन शुद्ध और प्रसन्न नहीं रहेगा तब तक उसमें पलने वाली आत्मा स्थिर नहीं रह सकती। भगवान ने आगे कहा, जो स्त्रियां गर्भ धारण के बाद अपने भीतर नकारात्मकता भर लेती हैं, झूठ बोलती हैं, दूसरों को दुख देती हैं या किसी का अपमान करती हैं, वे यह नहीं समझती कि हर विचार, हर भाव गर्भ के भीतर जाता है और वही आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। जो स्त्री अपने गर्भ में भगवान के नाम का स्मरण करती है उसके गर्भ में देवत्व उतरता है, पर जो स्त्री झूठ, क्रोध और अपवित्रता में रहती है उसके गर्भ में अंधकार उतरता है। इसलिए हे देवी, मैंने यह नियम बनाया है कि हर स्त्री जो सच्चे मन से अपने आचरण को सुधार लेती है वह फिर कभी मातृत्व से वंचित नहीं होती। हे लक्ष्मी, उस समय रूपवती की कथा पूरी हो चुकी थी। रूपवती का पुत्र बड़ा होकर एक महान आर्य बना।
उसका नाम वेदांग था, जिसने आगे चलकर स्त्रियों के गर्भ संरक्षण के लिए कई शास्त्र रचे। उस बालक ने समाज में यह संदेश फैलाया कि गर्भ का समय पूजा का समय होता है और जो माता इस समय को तपस्या मानकर जीती है वही सच्चे अर्थों में सृष्टि की जननी बनती है। वेदांग ने अपने आश्रम में कहा, जो स्त्रियां यह जानना चाहती हैं कि उनका गर्भ क्यों गिरा, तो वे अपने जीवन की आदतों को देखें। क्या उन्होंने कभी किसी गर्भवती का अपमान किया? क्या उन्होंने कभी झूठ बोला या अपने पति के प्रति कटु वचन कहे? क्या उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा से मुंह मोड़ा या किसी गरीब की हंसी उड़ाई? यदि हां, तो वही उनके गर्भ का कारण है, क्योंकि पाप केवल कर्म से नहीं, विचार से भी होता है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ता है, वैसे ही विचार गर्भ में पड़ता है, और जो बीज दूषित होता है वह अंकुर नहीं देता। माता लक्ष्मी भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि स्त्री का गर्भ गिरना केवल शरीर की समस्या नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जिस स्त्री ने अपने भीतर की पवित्रता खो दी है, वह मातृत्व का अधिकार खो देती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह कथा केवल एक नारी के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जब कोई मनुष्य अपने कर्मों में शुद्ध नहीं रहता, तो उसकी सृष्टि भी शुद्ध नहीं रह सकती। जैसे माता का गर्भ अस्थिर होता है, वैसे ही मनुष्य के कार्य असफल होते हैं। हर कर्म एक गर्भ है जो विचार से जन्म लेता है। यदि विचार दूषित होगा तो फल नष्ट होगा, और यदि विचार पवित्र होगा तो सृजन सफल होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, अब मैं यह कथा पृथ्वी लोक पर सुनाऊंगी, ताकि हर स्त्री समझ सके कि उसके गर्भ का रहस्य उसकी ही मनःस्थिति में छिपा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो देवी। और फिर उन्होंने अपना दिव्य चक्र उठाया और कहा, जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनेगी, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और उसके गर्भ में स्थिरता आएगी। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैकुंठ से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। वे एक गांव में पहुंची, जहां कुछ स्त्रियां आपस में झगड़ रही थीं। कोई कह रही थी कि मेरी बहू अपशकुनी है, कोई कह रही थी कि फलां स्त्री का गर्भ बार बार गिरता है। माता लक्ष्मी ने रूप बदलकर एक वृद्धा का रूप धारण किया और बोली, बेटियों, क्या तुम जानती हो गर्भ क्यों गिरता है? सभी स्त्रियां चुप हो गईं। माता बोली, जब स्त्री अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखती है, तो वही विष उसके गर्भ में पहुंच जाता है। जब वह अपशब्द बोलती है, तो वही शब्द उसके भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब वह दिन भर दूसरों की निंदा करती है, तो वही नकारात्मकता उसके गर्भ के चारों ओर घूमती रहती है और धीरे धीरे गर्भ का जीवन दम तोड़ देता है। हे बेटियों, गर्भ का समय परम पवित्र होता है। इसमें हर शब्द, हर विचार भगवान तक पहुंचता है। जैसे दीपक जलाते समय हवा से उसकी लौ बचाते हो, वैसे ही गर्भ के समय विचारों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विचार ही वह हवा है जो गर्भ की लौ को जलाए रखती है। यह सुनकर गांव की सभी स्त्रियां माता के चरणों में गिर पड़ीं और बोलीं, मां, अब हम अपने जीवन को बदलेंगे। माता ने कहा, बेटियों, जब भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसके घर के सभी सदस्य उसे सुख दें, उसके मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि उसका मन ही भावी पीढ़ी का संस्कार बनता है। जब कोई गर्भवती स्त्री दुख में रहती है, तो उसका बच्चा भी दुखी मन का होता है, और वही पीढ़ी आगे चलकर समाज में अशांति फैलाती है। इसलिए हर स्त्री के गर्भ को भगवान का मंदिर समझो और उसकी रक्षा करो। यही सृष्टि की रक्षा है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटियों, हर शुक्रवार को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम दीप जलाना और यह कथा स्मरण करना, ताकि तुम्हारे घर में कभी गर्भ का दुख न हो। यह कहकर माता आकाश में विलीन हो गईं। उसी रात सभी स्त्रियों ने माता का पूजन किया और अगले ही महीने गांव की सभी स्त्रियां प्रसन्नता से मातृत्व को प्राप्त हुईं। इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। रूपवती की कथा अब लोक कथा बन गई, और जो भी स्त्री गर्भवती होती तो उसकी मां या सास उसे यही कथा सुनाती कि गर्भ केवल शरीर नहीं, आत्मा का वास है और उसकी रक्षा केवल अच्छे विचारों से हो सकती है। समय बीतता गया और वह गांव समृद्ध हो गया। वहां न कोई झगड़ा रहा, न कोई दुख। सबके घर में शांति और हंसी का वातावरण था। माता लक्ष्मी फिर बैकुंठ लौटी। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, अब क्या तुम संतुष्ट हुई? लक्ष्मी बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि सृष्टि में स्त्री को केवल जननी नहीं कहा गया, बल्कि उसे धरती कहा गया है। धरती भी तभी फल देती है जब वह शांत और पवित्र रहती है। यदि उसे अपशब्द या हिंसा मिले तो वह बंजर हो जाती है। गर्भ भी धरती है और बीज पुरुष का है। जब धरती दूषित होगी तो बीज अंकुर नहीं देगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे लक्ष्मी, तुमने आज सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। जो यह कथा सुनेगा उसका जीवन मंगलमय होगा और उसके घर में कभी संतान का अभाव नहीं रहेगा। इस प्रकार हे देवी, यह रहस्य युगों तक चलता रहेगा, और जब भी कोई स्त्री यह प्रश्न पूछेगी कि उसका गर्भ क्यों गिरा, तो यह कथा उसका उत्तर होगी। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु, अब यह कथा पृथ्वी लोक की हर नारी तक पहुंचे, ताकि कोई भी स्त्री अज्ञानवश मातृत्व से वंचित न रहे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब कोई स्त्री सच्चे मन से तेरा नाम लेकर इस कथा का स्मरण करेगी तो मैं स्वयं उसके गर्भ की रक्षा करूंगा, उसके घर में सुख शांति और संतति का वास होगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने यह कथा अर्षियों को सुनाई और उन्होंने इसे पुराणों में अंकित कर दिया। तभी से यह विश्वास चला कि जो स्त्री इस कथा को श्रवण करती है या इसका पाठ करती है, उसके गर्भ में भगवान की कृपा स्थायी रहती है और उसका हर संकल्प सफल होता है। यही कारण है कि गर्भ का समय सबसे पवित्र और ध्यानमय समय माना गया है, और जो इसे समझ लेता है वह सृष्टि का रहस्य समझ लेता है।